हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। ये तमन्ना की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, आप आ जाओ लेने उसको। मैम मैं तो फैक्ट्री में आज ही। इसके पापा? वो तो घर पे ही होंगे। मैं वो फोन कर दी हूँ जी घर पे। ये उसको थोड़ा डांटा है हमने। ये पता नहीं क्या कह रही, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। उसको सांस की भी तमन्ना, इसको दिक्कत है क्या? नहीं, पहले होगी थी मैम, कभी की 2-3 साल हो गए जी। और अब ये बस गिर रही है ये कुर्सी पे। अच्छा ही। हाँ जी, ये बेंचों के ऊपर चढ़ के नाच रही थी। मैंने लगाया इसको डंडा। ये बस कही थी हाँ मेरे को सांस की दिक्कत है, मेरे को सांस की दिक्कत है। मैं कर रही थी तरह फोन। हाँ फोन करो उसको, बोलो कि लेके जाओ इसको। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मनजोत मैडम बोल रहे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बोलो। बोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हो आप या इतना मारते हो? आप कौन बोल रहे हो? कोई भी बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, इस तरह कैसे बोल रहे हो? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कैसे मारे आपने लड़की को? आप बोल कौन रहे हो? हाँ, इन्हीं के घर से बोल रही हूँ, बुआ बोल रही हूँ उसकी। बोलो। या आप बोल रहे हो? आपको क्या, आप वहाँ मौजूद थे आप? मौजूद थे, क्यों मारे नहीं क्या अपने लड़की का? मैंने उसको कोई नहीं मारा। मारे क्यों नहीं है? कौन कैसे? बिल्कुल भी नहीं मारा मैंने उसको। 5-4 थप्पड़ लग गए का, इसको उठा के ले जाओ। हाँ? मैंने उसको ये नहीं कहा, मैं क्या कह रही थी, मैं मारा नहीं। सुनो, जो ये एक्टिंग करने लगी है, ये जो इस तरह की बात होती ना, फोन ना करती अपनों। मैं तेरे पास फोन कर रही हूँ तो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में गए, ठीक है? हेलो। तो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में गए, मैं तेरे को फोन कर रही हूँ। फिर तेरे को पता लगेगा भी एक्टिंग कैसी होती है, तो सारा अस्पताल में आके। मेरी बात सुनो आप। सबसे पहली बात, आप मेरे को इतना बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। अधिकार अगर आपके हैं तो अधिकार मेरे भी है। लड़की है उस मेरी मैं तो किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपसे बात करनी है। मैं इसके पिता से बात करूंगी, ये भी नहीं। इसके पिता से मैं करूंगी बात, मेरा स्टाफ बात करेगा, ठीक है कि नहीं? एक तरफी बात कभी नहीं होती। मैं भी कह सकती हूँ, करने वाली तू है, स्टाफ बात करे। मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ इसकी माँ ने आके जो है कि मन्नू भी मारा है। प्रूफ है, प्रूफ है। तो मेरी बात सुन, बच्चे का बहुत दूर करने की जरूरत नहीं है। मेरे से बदतमीजी से कोई बात नहीं करनी। बात करनी स्कूल आ जाओ। बदतमीजी तो अम्बाला के गांव ठरवा में एक सरकारी स्कूल की टीचर ने 9वीं कक्षा की छात्रा की डंडे से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बच्ची कक्षा में शरारत कर रही थी, जिसके बाद क्लास टीचर ने उसे देख लिया और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान छात्रा की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और उसको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची की हालत इस कदर बिगड़ गई कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। छात्रा डिप्रेशन में लग रही है, जिसके कारण वो हाइपर हो रही है और काफ़ी डरी हुई लग रही है। छात्रा के पिता ने बताया कि मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में है। पहले निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन मेरी बेटी कुछ भी बोल नहीं पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षिका ने 30,000 रुपये देकर मामला रफा दफा करने की बात भी कही है। अब हमने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। मेरा नाम मनजीत सिंह है जी, गांव ठरवा है मेरा। मेरी लड़की को टीचर ने मारा है। लड़की का नाम तमन्ना है और वहाँ से रात 12 बजे इसने डॉक्टर के साथ बात करके हमारी माँ से 12 बजे छुट्टी करवा दी और मेरी लड़की सीरियस है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। अभी तक देखने कोई नहीं आया जी अब तक। कल आए थे, कल मेरे को इसने 20-30 हजार रुपये का ऑफर दी थी, वहाँ पर आ गई मैडम ने कहा 20-30 हजार रुपये लोग अपना ट्रीटमेंट करवा लो। कहा मैंने कहा कि मैं जितनी बच्चा ठीक नहीं होता मैं कुछ नहीं करता वहाँ ना। मेरे को सुन लो पहले बस। बच्चे को पहले मैंने संत रोड पे दाखिल की थी जी, उसने जवाब दे दिया। फिर मैंने पंकज घर पे दाखिल की है, उसने एक रात रखा, उसने भी जवाब दे दिया। फिर मैंने सिविल में दाखिल की थी। क्या नाम है टीचर का जिसने मारा है? नवजोत मैडम है जी उसका नाम। तो आपने कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट मैंने थाने में भी दे रखी है जी। तो क्या कहा? थाने में उन्होंने तो कोई बताया नहीं है मेरे को, तो कोई और नहीं है इसके बारे में। गांव ठरुआ है जी, गवर्नमेंट स्कूल है जी ये। लड़की की दादी हूँ और सरकारी स्कूल में ठरवा कौन से स्कूल का? ठरवा गाँव में। वैसे और मैं गाड़ी करता हूँ। मम्मी ने जी 9वीं क्लास को क्या हुआ? और दो जी यो स्कूल में गई है, 10-11 बजे इसको मारा और मार मोर का बाहर घेर का तुप्पा में। लड़की ने पानी मांगा ना, पानी भी नहीं दिया। तो फिर इनने दूसरी मैडम ने आकर पानी पिलाया
हमारे लड़के को फोन करे सोनी से गए तो इन्हें चक्का ले क्या मैडम पर गड्डिया नहीं अगर मैडम ਨੂੰ दाखिल नहीं कर सकती बच्चे ने मन ड्रामे बता रही है वो मैडम एक भी मन ड्रामे बता रही थी स्कूल में इकट्ठे गए एक हम गए मम्मी में जी हम क्या चाहते हैं जी हम तो अपनी लड़की की भी चाह उसकी भी कहा भी इसका भी कुछ बना अपना महाराष्ट्र हो कहीं। वहीं सरकारी स्कूल की टीचर ने बताया कि 9वीं कक्षा की छात्रा क्लास में चलते हुए पंखे से खेल रही थी, जिसके लिए मैंने उसे डांटा था, जिसके बाद वो रोने लग गई और उसकी सांस फूलने लग गई, जिसके बाद टीचर ने फ़ोन करके घर वालों को बुला लिया। वहीं डंडे से पिटाई करने पर अध्यापिका ने कहा कि डंडे से नहीं पीटा है और मैंने कोई 30,000 रुपये देने के लिए नहीं कहा। हाँ जी, मैं ठरवा स्कूल से हूँ और वो जो लड़की थी मेरा जो है पीरियड लग गया था क्लास में, 9th क्लास की वो छात्रा है और मैं जब गई तो वो लड़की बेंचेस के ऊपर जो है वो चल रही थी और वो चलते हुए पंखे को जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसको काफ़ी नुकसान हो सकता था। बिजली की चीज़ है, उसको करंट लग सकता था। तो मैंने उसको देख के एकदम मैं भी एकदम हक्की बक्की रह गई भी उसको बचाना है। तो मैंने उसको झिड़का भी, ये क्या कर रही है तू। उतर वो थोड़ा सहम के एकदम ही जो है वो जंप करके जो है वो नीचे आई और मैंने उसको बोला कि ये मैं तेरी मम्मी को बुलाती हूँ, तेरे जो है घर से बुलाती हूँ। तो रोने लग गई। साथ में एक लड़की थी, वो मैडम जी इसको जी बहुत पुरानी जी इसको सांस की बीमारी है जी, और वो कहते और सुस्कियाँ लेके जो है वो रोने लग गई। तो मैंने उसको बिठाया, उसको पानी दिया, उसको स्टाफ रूम में ले गई। टीचर्स ने उसको बहुत कंसोल किया, लेकिन वो उसका सांस जो है वो ये हौके ले लेके जिसको बोलते हैं रोना, वो ऐसे कर रही थी। फिर मैंने उसकी मदर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आकर अपनी जो है अपनी लड़की को ले जाओ, क्योंकि अभी तो हमने से कुछ कहा नहीं है तो उसका जो है ये इतना बुरा हाल हो रहा है। तो फिर उसके फादर आए, उसका बड़ा भाई आया, तो वो जो है उसको ले गए। देखिए, डंडे का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि भी हम 9th क्लास में जाके जो है वो इन चीज़ों के लिए डंडों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लड़कियां वैसे ही समझ जाती हैं कि अगर हमको थोड़ा सा झिड़क भी दें तो लड़कियां वैसे ही, जैसे हम अपने घर में बच्चों को झिड़क देते हैं, वो लड़कियां तो उसी में जो है वो मान जाती हैं। तो डंडों की तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं थी, और ना ही कोई इतना कोई कह भी देता कि हाँ जी मैंने डंडे से मारा। अगर किसी ने मारा भी हो तो भी वो नहीं बात मानता, तो मैं क्यों कहूँगी, मैं ये बात क्यों कहूँगी कि उसको जो है मैं 30 अपने मुँह से कोई बात क्यों कोई कहेगा। जब उन्होंने मेरे अगेंस्ट 112 पे कॉल करके उन्होंने जो है वो पुलिस को बुलाया, सारा गांव इकट्ठा हुआ, उनके सामने जो है ये बात की गई, तो उसकी दादी ने जो है ये बात बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लड़की को जो है वो दिखा लेते हैं जी, हाँ जी बीमार थी जी लड़की, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। पुलिस के सामने की बात है ये, वहाँ से सब कुछ ठीक होकर चला गया। हमारी 2 टीचर्स भी जो थी वहाँ के उस लड़की को देख के भी आई हैं। तो लेकिन बाद में जो है मुझे अगले दिन फ़ोन किया जाता है पुलिस के यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आपके अगेंस्ट रिटर्न कंप्लेंट की गई है कि आप उस लड़की को देखने के लिए नहीं गए। तो मैं बाकायदा सिविल अस्पताल में उसको देखने के लिए भी गई और मैंने देखा कि वो लड़की आराम से बात कर रही थी। तो बिल्कुल जो है एक नॉर्मल जो एक प्रोटोकॉल जो हो रहा है, ठीक है, मैं उसके तहत कर रही थी। हाँ पुलिस भी है, मुझे पता है कि पुलिस ने कहा रिटर्न है, तो आज मैं पुलिस थाने में इनसे मैं पहले आई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब आएंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ये बच्चे की पिटाई का मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन इस तरीके से कोई भी टीचर किसी भी छात्रा की पिटाई नहीं कर सकता है, ये कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि अगर ये मामला मेरे तक आता है तो इसकी उचित जांच की जाएगी। देखिए ऐसा है, ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है मामला और किसी ने मुझे अभी तक शिकायत भी नहीं की है इस विषय पे। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जो है वो किसी तरह की मार पिटाई स्कूल में नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो इनकॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बिल्कुल बैन है, और यदि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसके मामले में जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही मेरे पास मामला आएगा नेचुरली उसके बाद जांच शुरू होगी, जांच की जाएगी और जांच में यदि अध्यापक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं इस मामले पर SHO का कहना है कि स्कूल में बच्चे को मारने का मामला सामने आया है, इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर जाँच की जाएगी। परिजनों द्वारा कल हमें एक शिकायत दी गई थी, 27 तारीख का ये मामला है और इस पक्ष में दोनों पक्षों को इस संबंध में आज बुलाया गया था और इसके ऊपर जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है और ज़रूर की जाएगी। अभी रिकॉर्डिंग से संबंधित ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर आएगा तो इस पर भी जांच की जाएगी।